आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था एवं भारत का शासन। तो भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यूरोपीय बहुत सारी कंपनियां आई थी भारत में, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसने सबसे ज़्यादा भारत में राज किया। तो आज हम बात करेंगे जो सबसे पहली कंपनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत में सबसे पहले आई थी। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 17 मई 1498 को पुर्तगाल से वास्को डी गामा भारत के तट पर आया, जिसके बाद भारत आने का समुद्री रास्ता तय हुआ। भारत में आने पर वास्को डी गामा की सहायता गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने की, जिसने साथ मिलकर उसे कालीकट के राजा से व्यापार करने का अधिकार प्राप्त करवा लिया था। पर वह सालों से अरबी व्यापारियों का राज था, तो अरबी व्यापारियों ने इस बात का विरोध किया। तो 1499 में वास्को डी गामा स्वदेश वापस लौट गया। वापस पहुंचने के बाद लोगों को भारत के समुद्री मार्ग की जानकारी हुई। सन 1500 में पुर्तगालियों ने कोचीन, जो कि केरल के पास, अपनी कोठी बनवाई। कालीकट के शासक से कोठी की सुरक्षा का भी इंतजाम करवा लिया, क्योंकि अरबी व्यापारी उनके अभी भी खिलाफ थे। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत आया, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया था। उस समय पुर्तगाली भारत में अकेली यूरोपीय व्यापारिक शक्ति थी। अब 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारतीय क्षेत्र का पहला वायसराय बना। 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। ये बात जुमोरिन, जो कि कालीकट का शासक था, उसको ये बात पसंद नहीं आई, जिसका उसने विरोध किया। अब अल्बुकर्क ने जुमोरिन का महल लूट लिया। इसके बाद पुर्तगाली व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्यवादी नजर आने लगे। वो धीरे धीरे करके अपने तरीके से और क्षेत्रों पर अधिकार जमाते रहे। सन 1571 में बीजापुर और अहमदनगर और कालीकट के शासकों ने मिलकर पुर्तगालियों को भगाने की चेष्टा की, परंतु असफल रहे। अब 1579 में वे मद्रास के निकट थोमे और बंगाल में हुगली और चटगांव में अधिकार करने में सफल रहे। अब 1580 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में पुर्तगालियों ने पहला ईसाई मिशन भेजा। वे अकबर को ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहते थे, परंतु सफल नहीं हो पाए। ईसाई मिशन यानी कि लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना, तो वे इस मिशन में असफल रहे। पुर्तगाली भारत के ज़्यादा क्षेत्रों पर अधिकार नहीं कर सके, क्योंकि पुर्तगालियों द्वारा अंधाधुंध और कट्टर प्रचार के कारण वे स्थानीय शासकों के शत्रु बन गए। पुर्तगालियों ने हुगली पर अधिकार वहां से गुजरने वाले जहाज़ों को लूटने के मकसद से किया था। 24 जून 1632 से 24 दिसंबर 1632 तक लगातार 3 महीने तक कासिम खान, जो कि मुगल सेनापति था, अपनी 1.5 लाख की सेना लेकर पुर्तगालियों पर हमला कर दिया, जिसके कारण पुर्तगालियों को मुंह की खानी पड़ी और युद्ध में हारकर वो भाग खड़े हुए। अब भारत में सबसे पहले आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी भी यही कंपनी थी, जो कि 1961 में गोवा को स्वतंत्र करने के बाद यहाँ से गई। और पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाए जाने वाले सूती वस्त्रों को कैलिको कहा जाता था। तो ये था आज का पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। और अब हम अगले पार्ट में बात करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में दूसरे नंबर पर आई थी। अगले पार्ट। थैंक यू। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए।